नारी स्नेह विकल बस होई, चकई सांझ समय जनु सोई। मृदपदि कमल कठिनी मगु जानी, गहबरी हृदय कहै बरी बानी। स्त्रियां स्नेह बस विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावे वियोग की पीड़ा से सो रही है। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग कठोर जानकर वह व्यथित हृदय से उत्तम बाड़ी कहती हैं। परिसति मृदुल चरणी अरुणारे, सकुचति मई जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश इनहि बनु दीना, कसे न सुमन मैं मारुग कीना। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा जा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया है तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाई विधि पाई, ए राखई सखी आखी निमाही। जे नरी नारी ना अवसर आए, तिन से राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वह श्री सीता राम जी को नहीं देख सके। सुनि स्वरूप पूजई अकुलाई, अब लग गए कहाँ लगी भाई। समरथ दाई बिलो कई जाई, प्रमुदित फिरई जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वह व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वह दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जय पछताए, होए प्रेम बसे लोगी मी, राम जहाँ जह जाए। अबला स्त्रियां बच्चे और बूढ़े हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। गाँव गाँव वसे होई आनंदु, देखि भानुकुल कैरो चंदु। जय कछु समाचार सुनि पावे, तेन प्राण ही दोष लगावे। सूर्यकुल रूपी कमदनी को प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव-गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने को कुछ भी समाचार सुन पाते वह राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहे एक अति भले नरी नाहू, दीनी हमई जोई लोचन जलाहू। कहे परसि परि लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितुमा तो धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते आए। धन्य सो देशु सैलु बन गाँव, जहाँ जहाँ जाए धन्य सोई ठाऊं। वह माता पिता धन्य है जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायो भी रचि रचिते, यही जही के सब भांति सनेही। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सी सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल को खिलाने वाले सूर श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सी सोहति
कैसे, ब्रह्मा जी ओ बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित है। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। बहुरी कहाओ छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहाओ जिय जोई, जनु बुध विदु बिच रोहनी सोई। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ, मानो बुध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी सो रही है। प्रभु पद रे के बीच बिच सीता, धरती चरनी मग चलती सविता। श्री राम पद अंक बराए, लखन चलई मगुदाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन से प्रीत सुहाई, वचन अगोचर किमि कही जाई। खग मृग मृग मगन देख छवि होई, लिए चोरी चिति राम बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीत बाड़ी को विषय नहीं है, अतः वो कैसे कही जा सकती है। पंछी और पशु भी उस छवि को देखकर मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, से समेत दो भाई। बहुमग अगम आनंद तेई, बिनु श्रम रहे सिराय। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भाव का आगम, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात में आवागमन के चक्र में सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जास उर सपन्यों काहू, बसौ लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथि पाई सोई, जो पथि पाहु कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आवसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई विरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देख निकट बटु शीतल पानी। तह बसी कंदे मूल फल खाई, प्राति नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बट का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंदमूल फल खाकर रात भर वहाँ रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सरि शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि वासु सुहावन, सुंदर गिरि कानून जलु पावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि को निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजति मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित बैर मुदित मन चरही। सरोवरों में कमल और बनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पंछी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदरी आश्रम मुनि रखी, हरि से राजीवनेन। सुनि रघुबरी आगमन मुनि, आगे आयु लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए।
मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र बर दीना। देखि राम छवि नयन जुड़ाने, करि सर मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी को छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले गए। मुनिवर अतिथि प्राणी प्रिय प्याए, कंदे मूल फल मधुर मगाए। सी सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मने आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हुए और उनकी मंगल मूर्ति के नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी के कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुमित्र काल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। अस कहे प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भाति दीनी बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बैर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। ताते बचन निपुण मातु हित, भाई भरत यस राव। मोह कहु दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। और कहो, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का, माता के हित और भरत जैसे स्नेही और धर्मात्मा भाई को राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है।